करते हैं यूनिट 8 विच इज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स 2, जिसका पहला टॉपिक है कोग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। इसमें मेनली हम लोग ABCDE टेक्निक देखेंगे। सो cognitive restructuring can be described as a process of replacing stress provoking negative thoughts and beliefs with the more constructive and realistic ones which reduce cognitive appraisal of the threat. So cognitive restructuring को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं एज अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जिससे हम रिप्लेस कर देते हैं जो भी नेगेटिव थॉट्स या फिर नेगेटिव बिलीव्स होती है जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो सकता है, उस चीज़ को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव और रियलिस्टिक वंस से, सो दैट कि हमारा जो कोग्निटिव अप्रेजल ऑफ द थ्रेट है उसको हम रिड्यूस कर सकें। मतलब जो पॉसिबिलिटी है हमें कष्ट होने का या फिर हमें जो प्रॉब्लम होने वाला है, जो ट्रबल होने वाला है, उस चीज़ को होने का जो पॉसिबिलिटीज़ है उसको कम कर देता है। ताकि हम लोग क्या करते हैं, अगेन नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव बिलीव्स को रिप्लेस कर देते हैं जो भी कंस्ट्रक्टिव और रियलिस्टिक वंस होते हैं उनसे, सो दैट हम रिड्यूस कर सकें जो भी हमारी पॉसिबिलिटीज़ होती है ट्रबल होने की। सो दस जो कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग होता है उसमें मेनली इन्वॉल्व क्या होता है कि लाइक हम चेंज कर देते हैं अपने थिंकिंग प्रोसेस को एंड मेकिंग इट मोर रैशनल एंड पॉजिटिव। ठीक है, हम लोग इरेशनल से ज़्यादा रैशनल बना देते हैं और पॉजिटिव बना देते हैं नेगेटिव से। ठीक है, सो हम लोग चेंज करते हैं अपने थिंकिंग प्रोसेस को। फॉर इंस्टेंस इफ़ अ स्टूडेंट गेट्स वेरी लो मार्क्स, ऐसा हो सकता है कि लाइक फॉर इंस्टेंस हम लोग ले रहे हैं कि एक स्टूडेंट जो है उसको कम मार्क्स मिले एग्जामिनेशन में, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग वन सेल्फ एज अ फेलियर, अपने आप को एक फेलियर की तरह देखने की बजाय ही और शी टेक लर्निंग लेसन एंड डिसाइड टू ट्राई हार्डर नेक्स्ट टाइम। ठीक है, वो इस चीज़ को एक लर्निंग लेसन की तरह ले सकता है कि वो अगली बार ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आएगा, ना कि ये सोच के कि मैं फेलियर हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं आता, मेरे से होगा ही नहीं। उसके जगह हम ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे नेक्स्ट टाइम, ऐसा सोचें। सो यहाँ पे आता है एक एक्टिवेटिंग इवेंट। ठीक है, एक एक्टिवेटिंग इवेंट हो गया। हम मान लेते हैं चलो वही एग्ज़ाम वाला कि लाइक एक बच्चे का एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए, उसकी बिलीफ होगी या तो रैशनल होगी या तो इरेशनल होगा। रैशनल मतलब हम नेक्स्ट टाइम और हार्ड वर्क करेंगे, और इरेशनल का मतलब कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है, उसका भी कुछ कंसिक्वेंस निकलेगा। रैशनल वाले का कंसिक्वेंस क्या निकलेगा और इरेशनल वाले का कंसिक्वेंस अलग अलग होगा। सो इमोशनल कंसिक्वेंस क्या होगा कि इस टाइम पे वो थोड़ा सा सैड फील होगा, उसको अगेन हम लोग एक और देखेंगे, बट अभी के लिए कि उसको थोड़ी देर के लिए सैड फील होगा, बट वो अगली बार क्या करेगा, अपना मतलब बिहेवियरल मतलब क्या होगा कि वो अगली बार ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा। और यहाँ पे जो इरेशनल बिलीफ था उसका कंसिक्वेंस क्या निकलेगा कि वो अपने आप को डिजेक्टेड फील करने लगेगा, उससे कुछ बनता नहीं है, ऐसा करने लगेगा। उसका जो बिहेवियर क्या होगा कि वो अगली बार मेहनत बिल्कुल भी नहीं करेगा, वो अगली बार अच्छे से ट्राई करेगा नहीं, और वैसे का वैसा ही हो रहेगा। ठीक है, उसका क्या इफेक्ट निकलेगा, डिस्पेटिंग मतलब इधर ना वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने लगेगा, डिस्क्रिमिनेटिंग और फिर डिलीटिंग, ये तीन चीज़ आएगी उसमें, एंड उसका फिर इफेक्ट निकलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये है ABCDE टेक्निक। हम लोग इसको और अच्छे से एक और एग्जाम्पल से देखेंगे। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट द ABCDE टेक्निक ऑफ रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी जो REBT है, जो कि प्रपोज किया गया था बाय एल्बर्ट एलिस, कैन बी डिस्कस। ठीक है, इसके हम लोग उसी चीज़ को हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे यहाँ पे। द ABCDE टेक्निक हैज़ बीन गिवन इन फिगर 8.1। ओके, सो अभी हम लोग देख कर आए हैं। अभी अपने बुक में खोल लो उसी डायग्राम को, हम लोग फिर से देखेंगे, मतलब उसी फिगर को। सो एज कैन बी सीन इन फिगर 8.1 देयर इज़ एन एक्टिवेटिंग इवेंट। ठीक है, एक एक्टिवेटिंग इवेंट होता है, जैसे कि उस बच्चे का एग्जाम में मार्क्स कम आया था, दैट इज़ परसीव्ड बेस्ड ऑन वंस बिलीफ। देन उसका एक बिलीफ निकलेगा कि उस बच्चे को अब कैसा बिलीफ हो रहा है, रैशनल है कि इरेशनल है। दिस इन टर्न विल हैव कंसिक्वेंसेस, फिर उसका भी कुछ कंसिक्वेंस निकलेगा, बोथ इमोशनल एंड बिहेवियरल। ठीक है, इमोशनल भी होगा, बिहेवियरल भी होगा, दोनों एक का मतलब कंसिक्वेंस निकलेगा। देन इफ़ अ बिलीफ इज़ रैशनल, इफ़ अ बिलीफ इज़ इरेशनल, अगर वो बिलीफ इरेशनल हुआ, सो इट कैन बी डिस्प्यूटेड। ठीक है, डिस्प्यूटेड होगा, विच इंक्लूड्स डिटेक्टिंग दैट द बिलीव इज़ इरेशनल। ठीक है, डिटेक्टिंग होगा क्योंकि वो बिलीव जो है वो इरेशनल है। डिस्क्रिमिनेटिंग होगा फ्रॉम अ रैशनल बिलीफ। ठीक है, रैशनल बिलीफ से डिस्क्रिमिनेट हो जाएगा। एंड देन डिबेटिंग इट इज़ इन ऑर्डर टू डेवलप अ रैशनल बिलीफ। ठीक है, मतलब डिबेट भी करेगा कि इन ऑर्डर टू जो भी रैशनल बिलीफ है उससे। लास्टली देयर इज़ इफेक्ट, फिर उसका इफेक्ट निकलेगा, दैट इज़ नथिंग बट इफेक्ट ऑफ डिस्प्यूटिंग। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, डिस्प्यूटिंग का उसका इफेक्ट निकलेगा, द इरेशनल बिलीफ।
आपकी इरेशनल बिलीफ की वजह से आपने जो डिस्प्यूट किया है, मतलब डिटेक्ट किया है, डिस्क्रिमिनेट किया है, डिलीट किया है, सो उन सारी चीज़ों का इफेक्ट निकलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगेन एक और एग्जांपल दिया हुआ है, मेक अ मिस्टेक ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन एट वर्क। प्रेजेंटेशन बनाते समय, काम में जब आप प्रेजेंटेशन बना रहे थे तब आपसे कुछ मिस्टेक होगी, तो इसका बिलीफ निकलेगा इट हैपन समटाइम्स, ऐसा होता रहता है, या फिर इरेशनल निकलेगा विच इज़ आई एम इनएडिक्वेट, मैं ही इनएडिक्वेट हूँ, मेरे से कुछ नहीं बनता। उसका भी कंसिक्वेंस निकलेगा। पहला होगा इमोशनल, मतलब इधर साइड अगर हम लोग रैशनल की देखें तो उसमें थोड़ी देर के लिए स्लाइटली उसको सैड फील होगा, थोड़ी देर के लिए वो सैड रहेगा एंड विल ट्राई हार्डर नेक्स्ट टाइम, ये बिहेवियरल है। सो बिहेवियरल में उसको क्या होगा कि लाइक उस वो नेक्स्ट टाइम ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा सो दैट मिस्टेक वापस से रिपीट ना हो। एंड इरेशनल बिलीफ का क्या कॉन्सिक्वेंस निकलेगा, फील डिजेक्टेड, अपने आप को मतलब डिजेक्टेड फील करने लगेगा एंड गिव अप, सॉरी ये उसका इमोशनल है। एंड बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, विल गिव अप, मतलब वो गिव अप कर देगा एंड विल अवॉइड मेकिंग प्रेजेंटेशन इन फ्यूचर। फ्यूचर में वो प्रेजेंटेशन बनाना छोड़ देगा या अवॉइड करेगा, ट्राई नहीं करेगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल है ABCDE टेक्निक का। एज कैन बी सीन इन द अबव एग्जाम्पल, उसी चीज़ को फिर से यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हम लोगों ने जैसे एग्जाम्पल देखा कि जो एक्टिवेटिंग इवेंट क्या था कि मतलब उससे गलती हो गई प्रेजेंटेशन बनाते समय। सो टू दिस ही और शी कैन ईदर हैव अ रैशनल और इरेशनल बिलीफ, ठीक है। तो उसका एक रैशनल बिलीफ निकलेगा, एक इरेशनल बिलीफ निकलेगा। अ रैशनल बिलीफ टू दिस एक्टिवेटिंग इवेंट कैन बी, ठीक है। सो जो रैशनल बिलीफ है वो क्या होगा कि इट हैपन समटाइम्स, ऐसा होता रहता है। अ मिस्टेक इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, मतलब एक मिस्टेक से पूरा दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी। सो ऐसा होता रहता है, छोटी मोटी मिस्टेक्स। एंड द consequence of a rational belief, जो rational belief का consequence क्या निकलेगा, would be that of a individual will feel momentarily sad, थोड़ी देर के लिए वो सैड रहेगा, जो कि एक इमोशनल कंसिक्वेंस है। एंड बट ही और शी विल वर्क हार्डर, अगली बार वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा टू अवॉइड रिपीटिंग द मिस्टेक, ठीक है, दोबारा वो रिपीट ना करे मिस्टेक्स को, इसलिए वो ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा, जो कि बिहेवियरल कंसिक्वेंस है। However, the individual could have irrational belief, जो इंडिविजुअल जो है जिसमें irrational belief आई थी कि लाइक मैं ही inadequate हूँ, सो उसका जो एक्टिवेटिंग इवेंट था वो ये था कि लाइक उससे भी मिस्टेक हो गई है, बट उसको अभी ऐसा लग रहा है कि वो इनएडिक्वेट है, उससे कुछ भी नहीं होता, वो ही इज़ नॉट गुड इनफ, लाइक आई एम नॉट गुड इनफ, ये उसका था कि लाइक वो अच्छा नहीं है काम में। सो टू विच द इमोशनल कंसिक्वेंस, जो इसका इधर इमोशनल कंसिक्वेंस है, वुड बी दैट द इंडिविजुअल विल फील डिजेक्टेड, वो डिजेक्टेड फील करने लगेगा एंड ही और शी वुड गिव अप, वो गिव अप कर देगा एंड विल अवॉइड मेकिंग प्रेजेंटेशंस इन फ्यूचर, वो फ्यूचर में प्रेजेंटेशन बनाना अवॉइड करेगा, ठीक है। सो बिहेवियरल कंसिक्वेंस ये है कि वो बाद में मतलब अवॉइड करेगा प्रेजेंटेशन बनाना। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इरेशनल बिलीव्स, जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो इरेशनल बिलीफ है आर डिस्प्यूटेड बाय डिटेक्टिंग, ये डिटेक्ट करेगा, डिस्क्रिमिनेट करेगा और डिबेट करेगा, एज सीन इन फिगर 1.1। एक्चुअली इसमें डिलीटिंग लिखा हुआ है, सो यहाँ पे डिबेटिंग होगा एंड ओके वो वाले डायग्राम में ना गलत लिखा हुआ है, सो यहाँ पे होगा डिटेक्टिंग, डिस्क्रिमिनेटिंग और डिबेटिंग। सो वंस द इंडिविजुअल इज़ एबल टू डिस्प्यूट, जब वो इंडिविजुअल जो है वो डिस्प्यूट करेगा द इरेशनल बिलीफ से, डिस्प्यूट करेगा मतलब डिटेक्ट करेगा और डिस्क्रिमिनेट करेगा और डिबेट करेगा, और ही और शी विल डेवलप अ मोर रैशनल आउटलुक, या फिर लाइक ही और शी विल डेवलप ज़्यादा रैशनल आउटलुक टुवर्ड्स द एक्टिवेटिंग इवेंट, जो भी इवेंट उससे हुआ है उस पर ज़्यादा रैशनल आउटलुक को वो मतलब डेवलप करेगा, दैट विल बी द इफेक्ट ऑफ डिस्प्यूटिंग, ठीक है, जो कि डिस्प्यूटिंग का ही इफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, the individual will have a rationalize ओके डायग्राम में डिस्पैटिंग लिखा हुआ है जबकि वो डिस्प्यूटिंग होगा। सो द इंडिविजुअल विल हैव टू रियलाइज विथ वन सेल्फ दैट जस्ट वन मिस्टेक इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब उस इंडिविजुअल को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि लाइक खुद को बताने की ज़रूरत है कि एक मिस्टेक से पूरी दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी, एंड दैट सच मिस्टेक हैपन समटाइम्स, और ऐसी मिस्टेक्स होती रहती हैं, और ही और शी हैज़ much more potentials, and just this mistake does not mean that he or she is not good for nothing or
इनएडिक्वेट। ठीक है, सो मतलब ऐसी चीज़ें होती रहती हैं और मतलब उसके अंदर ज़्यादा पोटेंशियल्स हैं, वो आगे भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकता है। तो छोटी मोटी मिस्टेक्स और ये सारी मिस्टेक्स जो है उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उससे कुछ भी नहीं हो सकता और वो इनएडिक्वेट है। सो इन आवर डे टू डे लाइफ, हमारे जो डे टू डे लाइफ है, वी एज विल वी विल ओके ओके सॉरी, मेरा ध्यान बार बार उधर ही जा रहा है कि उस डायग्राम में 3 चीज़ें गलत लिखी हुई है। सो इन आर डे टू डे लाइफ वी विल एज वेल, लाइक हमारे अपने डे टू डे लाइफ में भी वी विल कम अक्रॉस न्यूमरस एक्टिवेटिंग इवेंट्स। बहुत सारे एक्टिवेटिंग इवेंट्स हमारी लाइफ में होते रहते हैं। सो कुछ कुछ होता रहता है, जैसे कि एग्ज़ाम में कम मार्क्स आ जाना या फिर कुछ भी मिस्टेक हो जाना, दैट इवोक आर बिलीव्स, जो हमारे बिलीव्स को इवोक करती है। वी नीड टू इंश्योर दैट वी हैव अ मोर रैशनल आउटलुक। हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारा आउटलुक ज़्यादा रैशनल हो उस एक्टिवेटिंग इवेंट्स पे, एंड दिस इन टर्न विल हेल्प अस मैनेज स्ट्रेस इन अ इफेक्टिव मैनर। ठीक है, ताकि वो जो हेल्प करे हमें मैनेज करने के लिए स्ट्रेस को इफेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइज दिया हुआ है। टेक इट सीरियसली एज इफ़ योर होल लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। इसको सीरियसली लेना तक आपके पूरा लाइफ जो है वो डिपेंड होने वाला है इस चीज़ पे। सो लुक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन फ्रंट ऑफ यू। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप फोकस करो, देखो आपके सामने जो भी है, एंड अपनी आंखें बंद कर लो। विजुअलाइज अ प्लेजेंट पिक्चर, सॉरी प्लेजेंट प्लेस, एक प्लेजेंट प्लेस को विजुअलाइज करो। सोचो कि एक बहुत ही अच्छी जगह है, एंड हैप्पी मोमेंट, अपनी लाइफ की कोई भी हैप्पी मोमेंट को आप याद कर सकते हो। इमेजिन दैट यू आर देयर फॉर अ मोमेंट। कुछ टाइम के लिए इस चीज़ को इमेजिन करो कि आप उधर ही हो, एंड ब्रीथ इन डीपली, सांस लो अंदर, एंड ब्रीथ आउट जेंटली, जेंटली अपनी सांस को छोड़ो। फोकस ऑन योर ब्रीथिंग, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो। फील योर मसल्स रिलैक्सिंग, अपने मसल्स को रिलैक्स करता हुआ फील करो एज द स्ट्रेस गोज आउट ऑफ योर बॉडी। ऐसा फील करो कि आपके स्ट्रेस जो है वो आपकी बॉडी से चला जा रहा है। कीप डूइंग द ब्रीथिंग एक्सरसाइज, बार बार इस एक्सरसाइज को करते रहो फॉर अराउंड 5 to 10 minutes। ठीक है, 5 से 10 मिनट तक इसे करते रहना है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज को। एंड हैव अ पॉजिटिव सेल्फ डायलॉग। कोई भी सेल्फ डायलॉग आप खुद से लिख सकते हो रिगार्डिंग एनी ऑफ योर गोल्स। कोई भी गोल्स हो सकता है, और अ डिफ़िकल्टी, कुछ भी डिफ़िकल्टी हो उसको भी आप लिख सकते हो अपने सेल्फ डायलॉग में। एंड स्ट्रेस से रिलेटेड भी कुछ भी हो सकता है जो भी आप फेस कर रहे हो। ठीक है, सो कोई भी सेल्फ डायलॉग आपको लिखना है, कुछ भी पॉजिटिव होना चाहिए। एंड इंश्योर योर सेल्फ दैट यू विल बी एबल टू अचीव। ठीक है, अपने आप को इंश्योर करो कि अश्योर करो कि आप उस गोल को अचीव करोगे। यू हैव इन माइंड, जो भी आपके दिमाग में है कोई भी गोल हो उसको आप अचीव करोगे, और विल बी एबल टू ओवरकम द डिफ़िकल्टी। आपने कोई डिफ़िकल्टी लिखी है या फिर कोई डिफ़िकल्टी है तो उसको आप ओवरकम करोगे, एंड दैट यू आर फेसिंग। ठीक है, जो भी डिफ़िकल्टी आप फेस कर रहे हो उसको आप ओवरकम करोगे, आप अपने गोल को अचीव करोगे। सो विजुअलाइज द प्लेजेंट प्लेस। अगेन आपको विजुअलाइज करनी है उस अच्छे से प्लेस को या फिर कोई भी हैप्पी मोमेंट आपकी लाइफ को एज अबव ऑफ योर लाइफ। कोई भी अपने लाइफ का जो हैप्पी मोमेंट है उसको आपको याद करना है, और प्रिटेंड दैट यू आर देयर फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। ठीक है, कुछ टाइम के लिए आपको इमेजिन करना है, प्रिटेंड करना है, आपको ये सोचना है कि आप उस मोमेंट पे हो। ठीक है, काउंट बैकवर्ड्स फ्रॉम 25 to 1, 10 to 1 भी हो सकता है, पर 25 to 1 आपको बैकवर्ड काउंटिंग करना है। उसके बाद अपने पाम्स को रब करना है, अपनी हथेलियों को रब करना है, एंड पुट देम ऑन योर आइज़। सीधा आंखें नहीं खोलनी है आपको, अपने आँखों पे उस गर्म हथेलियों को रखना है, एंड देन अपनी आँखों को धीरे धीरे खोलना है। सो व्हाट इज़ कोग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग? एक्चुअली हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो कोग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग है, और ABCDE टेक्निक आपको बतानी है। एंड स्टेट द ABCDE स्टैंड्स फॉर इन ABCDE टेक्निक। सो A फॉर एक्टिवेटिंग इवेंट, B फॉर बिलीफ, एंड C फॉर consequences, and D फॉर disputing, एंड E फॉर effect। ओके, सो उस फिगर को फिर से एक बार देख लेते हैं। ओके, एक्टिवेटिंग इवेंट सही है, बिलीफ जो भी होगा उसका, उसके बाद रैशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, उसका कंसिक्वेंस निकलेगा इमोशनल और बिहेवियरल, जिसमें यहाँ से गलत है, ये डिस्प्यूटिंग होगा, उसके बाद होगा डिटेक्टिंग लिखा हुआ है, या डिटेक्टिंग सही है, उसके बाद वाला डिस्क्रिमिनेटिंग सही है, उसके बाद डिबेटिंग होगा, डिलीटिंग नहीं। सो इतना सा गलत है, उसके बाद फिर इफेक्ट है। ठीक है, so that's it for today guys, thank you so much for watching, goodbye।